इंसानों की तरह प्रेत भी दो तरह की होती है। कुछ प्रेत, कुछ आत्मा जो बहुत अच्छा होता है, लोगों को भला करता है, और कुछ आत्माएं लोगों को बहुत बुरा करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसा ही भले आत्मा एंड बुरे आत्मा के बारे में। एक गांव में दो लड़का था। उन दोनों के नाम था प्रकाश एंड सुरेश। तो उन दोनों का ही बचपन से ये शौक था कि उन दोनों ने बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करेगा। तो ये जो सपना है, ये साकार करने के लिए जितना जितना काम करता रहता था, मतलब दौड़ना, खेलना, कूदना, एक्सरसाइज करना, अच्छे से पढ़ाई करना, सारे कुछ ये करते थे। प्रकाश एंड सुरेश वो दोनों एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, एक ही सेक्शन में पढ़ाई करता था। अचानक एक दिन उनकी क्लास में एक नया टीचर आया। उन्होंने बताया कि उनका नाम सूर्या है एंड सूर्या उन लोगों का फिजिकल फिटनेस का टीचर है, जो उन लोगों को फिजिकल फिटनेस में हेल्प करेगा। तो ये बात सुन के सुरेश एंड प्रकाश दोनों बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, ये तो अच्छा ही हुआ, हम लोगों का एक नया टीचर आ गया जो सारे खेल में, सारे एक्सरसाइज में, सारे फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग में हम लोगों को बहुत अच्छे से मदद करेगा। एंड सूर्या जो सर है वो भी बहुत अच्छे ही लग रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल का कंपटीशन में उन लोगों का नाम भी आ गया। प्रकाश एंड सुरेश जो फुटबॉल टीम में थे, एक ही टीम में थे, एंड ये था इंटर स्कूल कंपटीशन। एंड ये इंटर स्कूल कंपटीशन में प्रकाश एंड सुरेश ने अपने टीम की तरफ से बहुत अच्छे से खेल में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से खेला, एंड ये दोनों बहुत अच्छे से जीत भी गया, सबको हरा के। तो प्रकाश एंड सुरेश का ये जो अच्छे से खेल है, ये जो अच्छा खेल का नज़रिया है, सबको बहुत अच्छा लगा। जो टीचर है, हेड मास्टर, इन्होंने भी बहुत अच्छे से सब इन दोनों का बहुत अच्छा नाम किया। बोला कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। इतना अच्छा से प्रशंसा सुन के इन्होंने बोला कि अरे बाप रे, ये तारीफ़ हम लोगों के लिए है, ये तारीफ़ हेडमास्टर जी ने किया हम लोगों को। ये बातें करते करते प्रकाश एंड सुरेश जा रहा था। उसी वक्त वो सूर्या जो फिज़िकल फिटनेस टीचर है अचानक से सामने आ गया। उन्होंने बोला, ये मत सोचो कि तुम दोनों की वजह से, तुम दोनों को खेल की वजह से तुम लोगों ने जीता है। ये तो कमाल मेरा है, मैंने जीता है। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। ये बोल के जब उन्होंने सामने आया तो उनका जो मुंडी है पीछे की तरफ चला गया, एंड उनका जो हाथ है वो भी घूम गया। एंड उसने बोला, वो जो बॉल है, जो बॉल से तुम लोगों ने खेला फुटबॉल में, वो बॉल मेरा ही है, वो मेरा जादुई बॉल है। तो ये बात सुन के प्रकाश एंड सुरेश बहुत घबरा गया। तब सूर्या सर ने ये बोला, अगर तुमने किसी को बताया मेरा ये राज के बारे में तो तुम लोगों को मैं जान से मार दूंगी। तो अब तुम लोग ही सोचो क्या करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो या फिर अच्छे से ये राज छुपा के जिंदा रहना चाहते हो। ये बात सुन के दोनों कांपने लगा। उसके बाद सूर्या सर तो चला गया, लेकिन प्रकाश एंड सुरेश ये दोनों अच्छे से घर नहीं आ पा रहे थे। ये दोनों दूर से बातें कर रहे थे कि क्या होगा हम दोनों का। टीचर जब क्लास में आते तो सबको ऐसे ही घूरते रहते हैं, सबको किस अलग नज़रिए से देखते रहते हैं, एंड हम लोगों को कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम क्या करें, हम कुछ करें क्या। तो प्रकाश ने बोला, सुरेश हम क्या करेंगे, अगर हम कुछ भी करने जाएंगे तो वो मुझे मार देंगे, तुझे भी मार देगा, क्योंकि उन्होंने धमकी ऑलरेडी दे दिया हम लोगों को। तो ये बातें करते करते, अब आपस में बातें करते करते, सोचते सोचते प्रकाश एंड सुरेश घर में आ गया। उसी वक्त उसकी मम्मी ने, प्रकाश की मम्मी ने उनको खाना खाने दे दिया। खाने में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ था जो पसंद था प्रकाश को। लेकिन प्रकाश घर आते वक्त वो सही था, लेकिन घर पहुंचने के बाद वो थोड़ा अलग टाइप का हो गया। मतलब शीशे बर्तन सब फेंक रहा था, खाना वाना फेंक रहा था, टेबल तोड़ रहा था। तब उसकी माँ जो है वो आ गया घर पे। उसने बोला, क्या कर रहे हो प्रकाश, सारा खाना वाना फेंक रहे हो, क्या हो गया तुम्हें आज, तुम तो ऐसे नहीं थे। तो उसने घूम के अपनी मम्मी की तरफ देखा। तब उसकी मम्मी ने देखा
उनका चेहरा जो है वो चेंज हो गया। मतलब प्रकाश का चेहरा सूर्या सर जैसा हो गया, जो फिजिकल टीचर है उनके स्कूल। फिर सूर्या सर ने बोला, शालिनी मैडम मुझे पहचान पा रहे हो? तब शालिनी मैडम ने देखा, जो कि प्रकाश की मम्मी है, उसने देखा कि उसकी स्कूल का, उसकी कॉलेज का जो दोस्त, जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो खड़ा है उसके सामने। उसका नाम था सूर्या, जो कि फिजिकल फिटनेस टीचर था प्रकाश का। लेकिन सूर्या को, मतलब सूर्या फिजिकल फिटनेस टीचर है प्रकाश के स्कूल का, इसको ये बात शालिनी को पता नहीं था। अगर शालिनी को पता होता तो प्रकाश को स्कूल से छुड़ा के दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देता। तब शालिनी ये सोच रहा था, जब शादी होने के बाद भी शालिनी छुपके प्रकाश से मिलने प्रकाश की जन्म होने से पहले सूर्या से मिलने जाता था। तब एक दिन उसकी पति मतलब प्रकाश के पापा ने उन लोगों को रेस्टोरेंट में देख लिया था। फिर उसने कुछ नहीं बताया, घर में आया एंड शालिनी के लिए, मतलब अपनी बीबी के लिए वेट कर रहा था। तब शालिनी जब घर आया तो उसकी हस्बैंड ने बोला, तुम कहाँ गए थे? तो उसने बोला कि हम बाज़ार गए थे सब्जी लेने। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि सब्जी लेने गए थे तो सब्जी के लिए चाकू भी लाया ना, सब्जी को काटने के लिए? तो उसने बोला हाँ चाकू भी लाई। तो बोले ठीक है चाकू निकालो, मैं सेब लाई, दोनों बैठ के सेब खाते। तो जब सेब खा रहे थे उन दोनों, तब बोला कि तुम सूर्या क्यों बुला लेते? सूर्या को अगर बुला लेते तो हम तीनों साथ में खा लेते सेब। तो शालिनी ने बोला, कौन सूर्या? मुझे नहीं पता कौन सूर्या। तो उसके हस्बैंड ने बोला, ये वही सूर्या है जिसके संग तुम अभी थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में खाना कर रहे थे। ये बात सुन के शालिनी चौंक गए। फिर वो सोचने लगा अब क्या बोले। फिर उसकी हस्बैंड ने बोला, तुम्हें दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। अगर तुम सूर्या के साथ जाना चाहते हो तो अभी निकलो इस घर से, अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो ठीक से रहो। तो शालिनी ने बोला, इतना मतलब तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो, चलो हम अभी आज ही ये सूर्या की कहानी ख़त्म कर देते। तो ये बोल के वो बोला, अपने कार लिए एंड सूर्या को फ़ोन किया और बोला एक सुनसान जगह पे, जो शालिनी को पता था वहाँ पे आने के लिए बोला। तो सूर्या आ गए, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से बिलीव था अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर। तो सूर्या आ गए, लेकिन शालिनी वही चाकू लेके गया था छुपा के एंड सूर्या को मार के वहाँ वही सुनसान जगह पे फेंक के चला आया था घर पे। जब अभी सूर्या सामने खड़ा था, शालिनी ये सब ही सोच रहा था। तब सूर्या ने बोला, याद आया कुछ शालिनी? बहुत अच्छा हुआ कि तुमने सारा कुछ याद कर लिया। अब देखो मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ एंड आज मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। ये बोल के वो शालिनी को ख़त्म कर दिया। फिर अपने साथ उसको लेके गया अपनी प्रेत लोक पे। तब दोनों में वहाँ पे भी बहुत जोर झगड़ा होने लगा। फिर शालिनी को क्या काम था, जो भी कपल था जो रात को निकलता था वो उन लोगों को मारने के लिए भागता था एंड सूर्या उसको बचा लेता था। जो बच्चे होते स्कूल का, शालिनी उनको गायब कर देता था। जब उनके मम्मी पापा परेशान होते थे तब सूर्या उन लोग बच्चे को ढूंढ के उसके मम्मी पापा को वापस कर देता था। ऐसे ही चलता आ रहा था। जब ऐसा चलता आ रहा है तब एक दिन उस प्रेत लोक का जो राजा है वो आया एंड दोनों को बोला, तुम लोग ठीक से रहो, अपना जो झगड़ा है यहीं पे ख़त्म करो और सबकी भलाई करो या फिर कुछ मत करो, लेकिन ऐसे सबको परेशान मत करो। लेकिन शालिनी ने नहीं सुना। तब प्रेत लोक के राजा ने उसको फ्रॉग बना दिया और उसको भेज दिया पृथ्वी में एंड सूर्या को बोला कि तुम थोड़ी दिन में नया जन्म मिलेगा तुमको, तुम किसी अमीर के घर में जाओगे, वहाँ पे अच्छे से पालना। नेक्स्ट टाइम जब भी किसी को बिलीव करना है तो ठीक से बिलीव करना। सब बिलीव की जैसे, मतलब कोई वर्दी नहीं होता है बिलीव का, तुम उसको ही बिलीव करोगे जो बिलीव की योग्य होगा। तो ये सुन के उसने बोला, हाँ एक जन्म में मैंने सीख लिया। एंड ये जो कहानी है हम लोग बात कर रहे हैं आज, ये इंसान की नहीं, मतलब इंसान में जैसे अच्छा खराब ऐसे होता है, आत्मा में भी
बहुत अच्छा आत्मा होता है, बहुत बुरी आत्मा होता है। तो हम डिसाइड करेंगे ज़िंदगी में कैसे रहेंगे, अच्छे से रहेंगे या फिर बुरी। तो काम जैसा होता है वैसे ही हम लोगों को फल भी मिलता है। जैसे शालिनी ने खराब काम किया तो उनको फ्रॉग बनाया गया, एंड शौर्या ने अच्छा काम किया तो उनको इंसान की ज़िंदगी दोबारा मिल गया। तो आप अभी सोचिए आपको कैसे ज़िंदगी चाहिए, इंसानों की तरह या फिर फ्रॉग की तरह। आप अच्छे से जीना चाहते हो या फिर खराब गलत तरीके अपना के, ये आपके ऊपर है। तो कहानी अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।